दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीके में। जिस चैनल में आज मैं क्लास में लेके आई हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी लेवल के हैं। एसएससी के लेवल पे जो भी एग्जाम आता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपीएससी का हो, रेलवे, अदर जो भी एग्जाम आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप सभी को मेरी तरफ से ये क्लास फ्री में मिलने वाली है। आप एक कॉपी और पेन प्लीज लेके बैठिए ताकि आप इनके नोट्स बना सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके आने वाले टाइम पे बहुत ही काम आने वाले हैं। और जो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको आज बताऊंगी पूरी क्लास में, जो कि वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हमारा कोई पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रमुख नगर एवं स्थल। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। ओके दोस्तों, हमारा सी राइट आंसर है इसका। अब सेकंड आगे चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको बताती चलती हूँ मैं साथ में। डेफिनेशन दी हुई है, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग से आम जनता के लिए आवासीय भवन के साक्ष्य नहीं पाए गए। सस्तम हॉल, गोदाम तथा विशाल आंगन मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग की विशेषता रही। ओके दोस्तों, सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी की लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे हमारे घर में क्या है, टंकियों सीवर द्वारा जमीन से पानी सप्लाई किया जाता है। परंतु पहले का टाइम पे क्या होता था, लोग कुएं में से बाल्टियों द्वारा पानी बाहर निकाल के उससे यूज करते थे, काम में लाते थे उस सारे पानी को। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो हमारा चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है इसका बी। बी हमारा क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब इसका डिटेल में हम बताएंगे क्या दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, इसे नोट डाउन करते चलिए। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? अब हमें बताना है कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो हमारा फोर्थ का राइट आंसर है ए। ये क्या दिया है हमारा, हड़प्पा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साइनी ने वर्ष 1921 में प्रारंभ कराया। सिंधु सभ्यता नगरीय जीवन की शुरुआत को चिन्हित है। ओके दोस्तों, किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे दोस्तों, वो सिंधु घाटी के सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ये आप बात ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों, फिफ्थ का राइट आंसर है हमारा ए। क्या दिया गया है हमारा ए में, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। डेफिनेशन है इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन से माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
आपसे प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक, तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, साथ में साथ अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको बता रही हूँ, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे कि मिलने वाले ही हैं। अगर आपको वीडियो नहीं है तो प्लीज आप PYQ के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। आगे चलते हैं। 6 हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमारा 6 का राइट आंसर है दोस्तों ए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन बताऊंगी आपको। उससे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है 7th। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बताती हूँ मैं आपको। इसका राइट आंसर है ए, साबरमती। साबरमती क्या है? एक आश्रम का नाम भी है, जो महात्मा गांधी की एक पहचान ही समझ लीजिए आप। आगे चलते हैं दोस्तों हम। आगे हमें डेफिनेशन दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी साबरमती नदी के सहायक उपनदी है। लोथल एवं हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। ओके दोस्तों, आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है इसकी। आगे चलते हैं। आगे हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये बताना है। देश था। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको बता देती हूँ 4 ऑप्शन कौन कौन से। पहला ऑप्शन दिया गया है रेगिस्तान का टीला, दूसरा दिया है नदी मुक्त भूमि का टीला, तीसरा दिया है मृतकों का टीला, चौथा दिया है हमारा जीवन का टीला। तो हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। सी हमारा क्या है? मृतकों का टीला। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अब इसकी डिटेल मैं आपको बताने जा रही हूँ। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसे दोस्तों प्लीज नोट डाउन कर करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9th। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? हमें बताना है कौन सा बंदरगाह पाया गया है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सी। कौन सा बंदरगाह पाया गया है दोस्तों? हमारा सी में हमें क्या दिया गया है? लोथल। ओके दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ मैं। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 10 हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा के खुदाई शुरू की थी? जो धोलावीरा नाम था जिस जगह का, वहां खुदाई किसने शुरू की थी उसके बारे में हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ए, जो कि दिया गया है RS बिष्ट, जिन्होंने खुदाई शुरू की थी। ओके दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के करण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। वर्ष 1991 के दौरान RS बिष्ट के द्वारा ये व्यापक पैमाने पर खुदाई उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। ओके दोस्तों, तो ये मेरी क्लास, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाया ताकि अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं तो वो भी आप कर पाओ। धन्यवाद। आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। ओके दोस्तों।